गांव के दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की घोषणा करते हैं, जिसने ग्राहकों को वाकई में आकर्षित किया। इस बात से पॉल के दोस्त बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता रखी जाए। पहले तो वे दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पहचान गए कि उनकी मुलाकात उस दिन मछली की दुकान पर हुई थी। और एक टेबल लगाया जाता है और उस पर एक बड़ी मछली रखी जाती है। सबसे पहले पॉल मछली को काटता है और उसके कांटों को बड़ी सफाई और तेजी से निकालता है। उसका यह तरीका सभी को बहुत पसंद आता है। फिर वो मछली गांव की ओर फेंकता है। गांव भी मछली को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और जब उसकी खाल दिखाता है तो उस पर जरा सा भी मांस नहीं लगा होता। प्रतियोगिता बराबर पर खत्म होती है। तभी एक चेयरमैन आते हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता होने वाली है और उन्हें लगता है कि उन दोनों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो वे दोनों तैयार हो जाते हैं। पॉल मीडिया को बताता है कि वो फ्रांस में कुकिंग करता था और चीन आकर उसे महसूस हुआ कि लोग अभी भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। जाहिर है वो गांव को ही यह बात कह रहा था। वे दोनों यानी गांव और उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं। देखने में वो खाना फ्राइड एग और एक प्लेन पॉट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद एकदम अलग था। वो सीधा किचन में जाता है और पॉल को गुस्से से कहता है, पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? पॉल चुप रहता है और उससे मांस पकाने को कहता है। चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मांस पका सकता है। गांव बहुत ही अच्छे तरीके से वो मांस पकाता है। अब पॉल उसे कहता है कि वो उसे उसी रेसिपी के साथ यह डिश बनाकर दिखाएगा। पॉल शुरू करता है और वही डिश बहुत ही कम समय में बना लेता है। जब गांव उसे सूंघता है तो उसे अपनी डिश और पॉल की डिश में कोई फर्क नहीं लगता। वो समझ जाता है कि वाकई उसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।